आप जानते हैं कि ऋषि पंचमी नाम का एक व्रत होता है जिसमें किसी देवता की पूजा नहीं बल्कि सप्तऋषियों की पूजा की जाती है। जी हाँ, एक ऐसा व्रत है जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है, जिसे ऋषि पंचमी कहा जाता है। इस दिन किसी देवता की पूजा नहीं बल्कि सप्तऋषियों की पूजा की जाती है। इस दिन ये व्रत वो महिलाएं रखती हैं जिनसे पीरियड के समय में जाने अनजाने में कोई धार्मिक गलती हुई हो। ये व्रत खास उनके लिए माना जाता है। वैसे ये व्रत स्त्री पुरुष कोई भी रख सकता है, लेकिन ये जो खास व्रत होता है ये उन्हीं महिलाओं और उन्हीं कन्याओं के लिए होता है। तो जैसे पीरियड के समय में आपने कोई पूजा की सामग्री छू ली है या फिर जाने अनजाने में व्रत ना टूटने की वजह से या किसी और वजह से पीरियड में व्रत रख लिया है, इस तरह की या कोई भी आपसे गलती हुई है, तो उस गलती की क्षमा याचना मांगने के लिए ये व्रत किया जाता है। इस दिन घर पर किसी ब्राह्मण को बुलाकर उसकी पूजा भी की जाती है। आप हवन करा सकते हैं, हवन किसी पंडित को बुलाकर या फिर आप खुद से भी हवन करा सकते हैं। इस दिन 7 ब्राह्मणों को बुलाकर उनको भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। गंगा स्नान का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन गंगा स्नान करने से महिलाओं के सुख सौभाग्य में कई गुना वृद्धि होती है और इस दिन दान पुण्य के कार्य भी बेहद शुभ माने जाते हैं। और इस दिन जो पूजा की जाती है वो दोपहर में की जाती है। और ये जो व्रत होता है इसमें 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहला, इस व्रत में जो हल से बोए हुए अनाज होते हैं वो नहीं खाए जाते, जैसे चावल, गेहूं, मोरधन एक प्रकार का चावल होता है जिसे समा का चावल कहा जाता है, जो धान की नमी से उगता है, उसे उगाया नहीं जाता, जिसे व्रत का चावल भी कहा जाता है। ये चावल इस व्रत में खाया जाता है। एक अपामार्ग नाम की घास पौधा होता है, इसके तने से दातुन और स्नान किया जाता है। इसके बिना ऋषि पंचमी का व्रत अधूरा माना जाता है। और इस दिन जिन 7 ऋषियों की पूजा की जाती है उनके नाम है ऋषि कश्यप, ऋषि अग्नि, ऋषि भारद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि जमदग्नि, ऋषि वरिष्ठ। इन 7 ऋषियों की इस व्रत में पूजा की जाती है और यह पवित्र व्रत समस्त पापों को नाश करने वाला होता है और यह व्रत अत्यंत पुण्य फलदायी होता है। इस व्रत को महिला, कन्या, पुरुष कोई भी रख सकता है। इस व्रत में अपने जाने अनजाने में किए गए पापों की क्षमा याचना मांगने का दिन होता है। इस दिन जो हमसे जाने अनजाने में जो गलतियां हो गई हैं हम उनकी क्षमा मांगते हैं। लेकिन जो ये व्रत खास माना जाता है, ये खास उन महिलाओं के लिए माना जाता है, उन कन्याओं के लिए माना जाता है जिनसे पीरियड में जाने अनजाने में कोई धार्मिक गलती हो गई हो, उसकी क्षमा याचना मांगी जाती है। और इस दिन अगर कोई पंडित को नहीं बुला सकते तो आप खुद से हवन कर सकते हैं और एक चौकी पर सप्तऋषियों की तस्वीर रखकर उनकी पूजा कर सकते हैं। तो आइए अब ऋषि पंचमी की कथा प्रारंभ करते हैं। कथा के अनुसार एक उतग नाम का ब्राह्मण था। उसके एक कन्या थी। उसका विवाह उसने धर्मानुसार योग्य लड़के से कर दिया, परंतु दुर्भाग्यवश कुछ दिन पश्चात वह विधवा हो गई। कन्या के दुख से दुखित होकर ब्राह्मण ब्राह्मणी गंगा में स्नान करने के लिए चले गए और वहीं कुटिया बनाकर ईश्वर का भजन करने लगे। एक दिन उनकी कन्या के शरीर में अचानक कीड़े पड़ गए और तत्पश्चात उसने रोते हुए अपना सब हाल अपनी माता से कह दिया। ऋषि पत्नी ने यह हाल अपने स्वामी से कहा और इसका कारण पूछते हुए उनके शमन का उपाय जानना चाहा। महर्षि उतग ने ध्यान लगाने के पश्चात अपनी स्त्री से कहा, प्रिय क्या बताऊं, अपनी कन्या ने पिछले जन्म में जो जो पाप किए हैं उन्हें ध्यान से सुनो। पहले जन्म में ब्राह्मणी होते हुए इसने अपने पति की सेवा न करके सदा उसे दुर्वचन कहे। गांव की स्त्रियों को इसने अपने कुटिल व्यवहार से ठंडा पानी न पीने दिया। यह सदा मैली कुचैली रहकर स्नान, ध्यान और पूजा पाठ से विमुख रहती हुई स्वच्छता से घृणा करती थी। बच्चों को अपने दुर्व्यवहार से कभी चैन न लेने देती थी। अतिथि और भूखों को खरी खोटी सुनाकर उन्हें भोजन, वसन तो क्या मीठे वाक्यों से भी उनका सत्कार न करती थी तथा किसी भी व्रत करना तो दूर, व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों को भला बुरा कहती हुई उनकी खिल्ली उड़ाया करती थी। अतः उक्त कारणों से यह न केवल विधवा हुई है अपितु इसके शरीर में कीड़े भी पड़ गए हैं। यह अपने पाप कर्मों से जन्म भर दुखित होती हुई
अंत में नरक में चली जाएगी। इसका उपाय यह है कि यह स्वप्न में भी क्रोध, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि दोषों को न करके सदैव सद्गुणों से प्रेम करती हुई ईश्वर के ध्यान के साथ ऋषि पंचमी का व्रत करना आरंभ करे तो निरोग होकर सुखी हो जाएगी और अगले जन्म में सुहागन और पुत्रवती होकर नाना प्रकार के सुखों का उपभोग करती हुई अंत में स्वर्ग को चली जाएगी। तो ये थी ऋषि पंचमी व्रत की कथा और उससे जुड़ी कुछ जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।